ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा का नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री उमा महेश्वर के, भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के, भगवान श्री सीताराम जी के, भगवान श्री ब्रह्मदेव गायत्री मैया के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। अब हम 34वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं, जहाँ पर वह राजा सहस्त्रानिक उन भृगु ऋषि से कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके प्रसाद से भगवान के पूजन की पावन विधि को विशेष रूप से यथावत सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान नरसिंह के मंदिर में जो झाड़ू देता है वह तथा जो उसे लीपता पोतता है वह पुरुष किसी पुण्य को प्राप्त करता है। केशव को शुद्ध जल से स्नान कराने वाला कौन सा पुण्य मिलता है तथा दूध, दही, मधु, घी एवं पंचगव्य द्वारा स्नान कराने से क्या पुण्य होता है। भगवान की प्रतिमा को गर्म जल से भक्तिपूर्वक स्नान कराने पर तथा कपूर और अगुर मिले हुए जल से स्नान कराने पर कौन कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। भगवान को अधर्य देने से, पाद्य और आचमन अर्पण करने से, मंत्रों उच्चारण द्वारा नहलाने से और वस्त्रदान करने से क्या पुण्य होता है। चंदन और केसर द्वारा पूजा करने पर तथा फूलों से पूजा करने पर क्या फल होता है तथा धूप और दीप उन दोनों को देने से क्या फल होता है। नैवेद्य निवेदन करने का और प्रदक्षिणा करने का क्या फल होता है। इसी प्रकार नमस्कार करने से एवं स्तुति और यशोगान करने से कौन कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के लिए पंखा दान करने, चवर प्रदान करने, ध्वजा का दान करने और शंख दान करने से क्या फल होता है, क्या फल होता है। हे ब्राह्मण, हे भृगु जी, मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अज्ञानवश मैंने जो कुछ नहीं भी पूछा हो वह सब भी मुझसे कहिए, क्योंकि भगवान केशव के प्रति मेरी हार्दिक भक्ति है। तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, राजा के इस प्रकार पूछने पर वे ब्रह्म ऋषि भृगु जी मार्कंडे जी को उत्तर देने के लिए नियुक्त करते हुए स्वयं वहां से चले गए। भृगु जी की प्रेरणा से मुनिवर मार्कंडे जी ने राजा पर उनकी हरि भक्ति से विशेष प्रसन्न होकर उनके प्रति इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। मार्कंडे जी कहते हैं कि हे पांडुकुल नंदन राजकुमार, हे सहस्त्रानिक, भगवान विष्णु की इस पूजा विधि को क्रमशः मुझसे सुनो। तुम विष्णु के भक्त हो, अतः मैं तुम्हें यह सब बताऊंगा। जो भगवान नरसिंह के मंदिर में नित्य झाड़ू लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में आनंदित होता है। जो गोबर, मिट्टी तथा जल से वहां की भूमि को लीपता है वह अक्षय फल प्राप्त करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे सतम, इस विषय में एक प्राचीन सत्य इतिहास है जिसे सुनकर सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे राजेंद्र, हे सहस्त्रानिक,
पूर्व काल में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के तथा अपने 5 भाइयों के साथ वन में विचरते हैं। घूमते घूमते वे पांचों पांडव शूल और कंकणमय मार्ग को पार करके एक उत्तम तीर्थ की ओर प्रस्थित हुए। उससे पहले भगवान नारद जी भी उस उत्तम तीर्थ का सेवन करके स्वर्गलोक को लौट गए थे। क्रोध और पिशुनता में रहित धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर उस उत्तम तीर्थ की ओर प्रस्थान करके तीर्थ धर्म का उपदेश करने वाले किसी मुनिवर के दर्शन की बात सोच ही रहे थे। इसी बीच में बहुरोमा तथा स्थूलशिरा नामक दानव वहां आ गए। हे भूपाल, पांडवों को जाते देख द्रौपदी का अपहरण करने की इच्छा से बहुरोमा नामक दानव मुनि का रूप धारण करके वहां आ गया। वह कुश के आसन पर बैठकर ध्यान मग्न हो गया। उसके पार्श्व में कमंडलू था और हाथ में उसने कुश की पवित्री पहन रखी थी। वह नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करता हुआ रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप कर रहा था। नर्मदा तटवर्ती वन में भ्रमण करते हुए पांडवों ने वहां उसे देखा। तदंतर उसे देखकर राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित प्रणाम करके उस मुनि से यह बात कही कि हे महामुनि, भाग्य से आप यहाँ विद्यमान हैं। इस रुद्रदेहा रेवा के समीपवर्ती परम गोपनीय तीर्थों को हमें आप बताइए। हे नाथ, हमने सुना है कि मुनियों का दर्शन धर्म का उपदेश करने वाला होता है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर जब तक उस मायावी मुनि से बात कर ही रहे थे, तब तक ही स्थूलशिरा नामक दूसरा दानव मुनि रूप धारण करके वहां पर आ पहुंचा। वह बड़े ही आतुर भाव से इस प्रकार पुकार रहा था, अहो, यहाँ कौन हमारी रक्षा करने वाला है? जो मनुष्य शरण में आए हुए किसी भी भय पीड़ित की रक्षा करता है, वह अत्यंत पुण्य फल का भागी हो जाता है। फिर जो मुझे उत्तम ब्राह्मण की रक्षा करेगा, उसके पुण्य फल का तो कहना ही क्या है। एक ओर मेरु पर्वत की दक्षिणा पूर्वक संपूर्ण पृथ्वी का दान और दूसरी ओर पीड़ित प्राणियों के प्राण संकट का निवारण दोनों बराबर हैं। जो पुरुष दुष्टों द्वारा सताए जाते हुए ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालकों की उपेक्षा करता है, वह रोरव नरक में पड़ता है। मेरा सर्वस्व लूट लिया है। मैं दानवों में से अपमानित होकर प्राण त्याग देने को उद्यत हूँ। इस समय कौन ऐसा वीर पुरुष है जो मेरी रक्षा कर सके? दुष्ट दानव ने मेरी स्फटिक की माला, सुंदर कमंडलू और मनोहर खाट छीनकर मुझे थप्पड़ से मारा है और सर्वस्व मेरा लूट लिया है। इस प्रकार के कातर वचन सुनकर पांडव हड़बड़ा गए। वे रोमांचित होकर आग जलाकर उस मुनि के पीछे चले। द्रौपदी को उन लोगों ने पहले वाले महात्मा मुनि के पास ही छोड़ दिया और स्वयं रोष में भरकर वहां से बहुत दूर निकल गए। तदंतर युधिष्ठिर ने कहा, हमें तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। हे अर्जुन, तुम द्रौपदी की रक्षा के लिए यहाँ से लौट जाओ। तब भाई के वचन से प्रेरित होकर अर्जुन वहां से चल दिए। हे राजन, हे सहस्रानिक। फिर राजा युधिष्ठिर ने उस गहन वन के भीतर सूर्यमंडल की ओर देखकर यह सत्य वचन कहा कि मेरी सत्य विदिता, पुण्य कर्म तथा धर्म पूर्वक भाषण करने से संतुष्ट होकर देवगण संशय में पड़े हुए मुझको सत्य बात बतला देवें। हे राजन, युधिष्ठिर के यूं कहने पर आकाश में इस प्रकार का शब्द हुआ। यद्यपि वहां बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। उस शब्द रूपी आकाशवाणी ने कहा कि हे महाराज, यह जो आपके पास खड़ा है वह मुनि नहीं है, दानव है। स्थूलशिरा नामक मुनि तो सुखपूर्वक है, उन पर किसी के द्वारा कोई उपद्रव नहीं है। यह तो इस दुष्ट की माया है। तब भीम ने अत्यंत क्रोध में युक्त होकर उस भागते हुए दानव के मस्तक पर बड़े वेग से मुष्टि का प्रहार किया। फिर तो दानव ने भी अपना रुद्र रूप धारण कर लिया और भीम को मुक्का मारा। इस प्रकार भीम और दानव में वहां दारुण संग्राम छिड़ गया। भीम ने उस वन में बड़े कष्ट से उसके स्थूल मस्तक का छेदन कर दिया। इधर अर्जुन भी जब मुनि के आश्रम पर पहुंचे, तब वहां उन्हें न तो वह मुनि दिखाई दिया और न प्राण प्रिया साध्वी भार्या द्रौपदी ही दिख पड़ी। तब अर्जुन ने वृक्ष पर चढ़कर जो ही इधर उधर दृष्टि डाली, त्यों ही देखा कि एक दानव द्रौपदी को अपने कंधे पर बिठाकर बड़ी शीघ्रता से भाग रहा है और उस दुष्ट के द्वारा हरी गई द्रौपदी कुकरी की भांति हाँ धर्मपुत्र, हाँ भीम इत्यादि रटती हुई विलाप कर रही है।
द्रौपदी को उस अवस्था में देखकर वीर अर्जुन अपनी आवाज से दिशाओं को गुंजाते हुए चल देते हैं। उस समय उनके बड़े वेग से पैर रखने के कारण अनेकानेक वृक्ष गिर गए। तब वह दैत्य भी उस तमंगी को छोड़कर अकेला ही वेग से भागा। तथापि अर्जुन ने क्रोध के कारण उस असुर का पीछा न छोड़ा। भागते भागते वह दानव एक जगह पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरते ही 4 भुजाओं से युक्त होकर शंख तथा चक्र आदि धारण किए हुए पीतांबरधारी विष्णु के रूप में दिख पड़ा। तब कुंती नंदन अर्जुन बड़े ही विस्मित हुए और प्रणाम करके बोले। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने यहाँ विष्णुवी माया क्यों फैला रखी थी? मैंने भी जो आपका अपकार किया है उसके लिए हे नाथ, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। आपको नमस्कार है हे जगन्नाथ। अज्ञान के कारण ही मैंने यह दारुण कर्म किया है, इसीलिए इसे आप क्षमा कर देवें। भला एक साधारण मनुष्य में इतनी समझ कहाँ हो सकती है जिससे आपको अन्य वेश में भी पहचान लेवें। वह पाखंडी जिसने चतुर्भुज धारण किया था वह बोला कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, मैं विष्णु नहीं बहुरोमा नामक दानव हूँ। मैंने अपने पूर्व कर्म के प्रभाव से भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त किया है। तब अर्जुन बोले, हे बहुरोमन, तुम अपने पूर्व जन्म और कर्म का ठीक ठीक वर्णन मुझसे करो। तुमने किस कर्म से और किस कर्म के परिणाम से विष्णु का सारूप्य प्राप्त किया है? तब वह चतुर्भुज बोला, हे महाभाग अर्जुन, आप अपने भाइयों के साथ मेरे अत्यंत विचित्र चरित्र को सुनिए। यह श्रोताओं के आनंद को बढ़ाने वाला है। मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नामक विख्यात राजा था। उस समय सदा ही मैं भगवान नारायण के भजन में लगा रहता और उनके मंदिर में झाड़ू लगाया करता था। प्रतिदिन उस मंदिर को लीपता और रात्रि में वहां दीप जलाया करता था। उन दिनों वितिहोत्र नामक एक साधु ब्राह्मण मेरे यहाँ पुरोहित थे। हे प्रभु, वे मेरे इस कार्य को देखकर बहुत विस्मित हो गए। मार्कंडे जी बोले कि एक दिन वेद वेदांगों के पूर्ण विद्वान पुरोहित जी वितिहोत्र जी ने बैठे हुए उन विष्णु भक्त राजा से इस प्रकार प्रश्न किया। हे परम धर्मज्ञ भूपाल, हे राजा, हरि भक्ति परायण हे नरश्रेष्ठ, आप विष्णु भक्त पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू और लेप दिया करते हैं। अतः हे महाभाग, आप मुझे बताइए कि भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और वहां लीपने पोतने का कौन सा उत्तम फल आप जानते हो? यद्यपि भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाले अन्य कर्म भी बहुत से हैं ही, तथापि हे महाभाग, आप इन्हीं 2 कर्मों में सदा सर्वदा लगे रहते हैं। हे नरेश, यदि आपको इससे होने वाला महान पुण्य रूप फल ज्ञात हो और वह छिपाने योग्य न हो, तथा यदि आप मुझ पर प्रेम करते हो तो अवश्य ही उस फल को मुझे बताइए। तब राजा जयध्वज बोले, हे विप्रवर, इस विषय में आप मेरा ही पूर्व जन्म का चरित्र सुनिए। मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, इसी से मैं सब जानता हूँ। मेरा चरित्र श्रोताओं को आश्चर्य में डालने वाला है। हे विप्रेंद्र, पूर्व जन्म में मैं रेवत नाम का एक ब्राह्मण था, जिसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। उसमें भी मैं सदा ही यज्ञ कराता था और अनेकों गांवों का पुरोहित था। इतना ही नहीं, मैं दूसरों की चुगली खाने वाला निर्दयी और नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करने वाला था। निषिद्ध कर्मों का आचरण करने के कारण मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया था। मैं महान पापी और सदा ही ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला था। पराई स्त्री और पराये धन का लोभी था। प्राणियों की हिंसा किया करता था। सदा ही मद पीता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता था। इस प्रकार मैं प्रतिदिन पाप में लगा रहता और बहुधा लूटपाट भी किया करता था। एक दिन की बात है, रात में स्वेच्छाचारिता के कारण मैं कुछ ब्राह्मण पत्नियों को पकड़कर एक सूने ठाकुर मंदिर में ले गया। उस मंदिर में कभी पूजा नहीं होती थी, यूं ही खंडर सा वह पड़ा रहता था। वहां स्त्रियों के साथ रमण करने की इच्छा से मैंने अपने वस्त्र के किनारों से उस मंदिर का कुछ भाग बुहार कर साफ कर दिया। हे द्विजोतम, वहां पर अंधेरा था तो प्रकाश के लिए दीप जलाकर मैंने वहां पर रख दिया। यद्यपि मैंने अपनी पाप वासना पूर्ण करने के लिए ही मंदिर में झाड़ू लगाया और दीप जलाया था, तथापि उससे भी मेरा सारा पाप कर्म नष्ट हो गया। हे ब्राह्मण, इस प्रकार
जब मैं उस विष्णु मंदिर में भोग की इच्छा से ठहरा हुआ था, उसी समय वहां दीपक देखकर नगर के रक्षक आ पहुंचे और यह कहकर कि यह किसी शत्रु का दूत है, यहाँ चोरी करने आया है, उन्होंने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया तथा तीखी धार वाली तलवार से मेरा मस्तक काटकर वे सभी वहां से चले गए। तब मैं भगवान के पार्षदों से युक्त दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर गंधर्वों द्वारा अपना यशोगान सुनाता हुआ स्वर्गलोक को चला गया। तब वह चतुर्भुज बोला, इस प्रकार मैंने दिव्य रूप धारण करके दिव्य भोगों से संपन्न होकर स्वर्गलोक में 100 कल्पों से भी अधिक काल तक निवास किया। फिर उसी पुण्य के भोग से चंद्रवंश में उत्पन्न होकर जयध्वज नाम से विख्यात कमल के समान नेत्रों वाला राजा हो गया। उस जन्म में भी कालवश मृत्यु को प्राप्त होने पर मैं स्वर्गलोक में आया, फिर वहां से रुद्रलोक को प्राप्त हुआ। एक बार रुद्रलोक से ब्रह्मलोक को जाते समय मैंने नारद मुनि को देखा, परंतु देखने पर भी उन मुनि को मैंने प्रणाम नहीं किया और उनकी हंसी उड़ाने लगा। इससे कुपित होकर उन मुनि ने मुझे शाप दिया कि हे राजन, तू राक्षस हो जा। उस ब्राह्मण के दिए हुए इस शाप को सुनकर मैंने उनसे क्षमा मांगकर किसी तरह उन्हें प्रसन्न कर दिया। तब मुनिवर नारद जी ने मुझ पर शापानुग्रह के रूप में कृपा की। उन्होंने कहा कि हे राजन, जिस समय बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर की भार्या का हरण करने के लिए तुम रेवा तटवर्ती मठ में चले जाओगे, उस समय तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी। तब वह चतुर्भुज पुनः कहता है कि हे भूपाल, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, हे अर्जुन, मैं वही राजा जयध्वज हूँ। इस समय भगवान विष्णु के सारूप्य को प्राप्त हुआ हूँ। अब मैं निश्चय ही वैकुंठ धाम को जाऊंगा। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के देखते देखते ही वे राजा जयध्वज गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को चले गए, जहाँ श्री लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। इसी से विष्णु मंदिर के बुहारने और लीपने से बड़ी महत्ता प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। राजा जयध्वज ने पूर्व जन्म में काम के वशीभूत होकर भी जिस कर्म को करने से ऐसी दिव्य संपत्ति प्राप्त कर ली, उसी को यदि भक्तिमान और शांत पुरुष प्राप्त करें तथा भली भांति भगवान का पूजन करें, तो उनको प्राप्त होने वाले फल के विषय में क्या कहा जा सकता है। तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मार्कंडेय मुनि के उपरयुक्त वचन सुनकर पांडु वंश में उत्पन्न राजा सहस्त्रानिक भगवान के पूजन में संलग्न हो गए। इसीलिए हे विप्रबंद्र, आप लोग यह सुन लें कि अविनाशी भगवान नारायण जानकर अथवा अनजान में भी पूजा करने वाले अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। हे द्विजों, मैं यह बारंबार कहता हूँ कि यदि आप लोग दुस्तर भवसागर से पार जाना चाहते हैं तो भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। जो भक्त प्रणत जनों का कष्ट दूर करने वाले श्री भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे वंदनीय, पूजनीय और विशेष रूप से नमस्कार करने योग्य हैं। इसी प्रकार सूत जी, भरद्वाज जी एवं भृगु जी सहस्रानिक और श्री मार्कंडेय जी और सहस्रानिक के बीच में यह मधुर संवाद हुआ। इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 33वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे सहस्रानिक चरित्रे मार्कंडेयोपदिष्ट समार्जनो फलम नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।